सॉल्यूशन करवाने वाले थे, यूनिक सॉल्यूशन, ये सब का कंडीशन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन था। तो यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन था? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, फिर मेनी सॉल्यूशन का क्या था? मेनी सॉल्यूशन तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। और नो सॉल्यूशन का क्या था? a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। याद है? याद है ना? ये तुम्हारा इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए भी था, ये पैरेलल लाइन के लिए, सर कोइंसिडेंट। सॉरी कोइंसिडेंट, हाँ कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, एंड लास्ट वन इज फॉर पैरेलल लाइंस। ये तीन कंडीशन याद होना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन दे? यस। ठीक है, पहले तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तुरंत बनना चाहिए। दो तीन क्वेश्चन लिख रहे, बताना है किस में यूनिक होगा किस में मेनी होगा। आसान है, जिससे पूछेंगे अपना बताते चलना। 9x 9x/2 माइनस 6y प्लस 15/2 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। इसके लिए कैसा सॉल्यूशन है? दूसरा, टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तीसरा, बताते चलना, x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, 3x माइनस 9y इक्वल्स टू 2। पहला का क्या आया? कितना सॉल्यूशन? मेनी सॉल्यूशन। मेनी सबका आया? बताओ, सबसे बना या नहीं बना? मेनी होगा ना? इसका हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन। इस केस में, इसका भी मेनी। इसमें भी मेनी, तीनों इक्वल है, 1/2 1/2 1/2। हम्म, और इसके लिए, इसके लिए नो सॉल्यूशन है ना? यस। ठीक है, आगे बढ़े। बस 4 लोग क्लास कर रहा है, सही है यार, क्या किया जाएगा। ठीक है, अब एक लोग भी करेगा, हम तो क्लास लेते रहेंगे। नेक्स्ट देखो, जब एक भी नहीं रहेगा फिर हम उस केस में क्लास बंद करेंगे। अभी 3 लोग हो इंटरेस्टेड दिख रहे हो रिवीजन के लिए तो करते चलो, बाकी लोग को इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई बात नहीं। चलो अब इस पे बेस्ड एक तो तुम्हारा 2-3 तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछेगा। टाइप 1 क्या था, तो तुमको बताना होगा इक्वेशन देख करके टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप 2 अननोन वैल्यू निकालना रहता है। जैसे तुमको हम 2-3 इक्वेशन लिख रहे हो, उसमें के का अननोन के लिखा रहेगा, के का वैल्यू बताना है क्या होगा नहीं होगा। कर लोगे ना? जिसको डाउट होगा पूछते चलना भाई। जैसे इक्वेशन है 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 1, 5x माइनस 7y इक्वल्स टू 5। इसके लिए सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, के का वैल्यू बताओ।
इस सिस्टम का है यूनिक सॉल्यूशन, तुमको बताना है कि क्या होगा। Except minus 14/5. 14/5 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1, 5x माइनस 7 इक्वल वाई इक्वल टू 5। हाँ ठीक है, बन रहा है। आदित्य अनूप, आदित्य अनूप, इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 2 है, a2 5 है, नॉट इक्वल टू किसके बराबर? k। और b2 कितना है? -7 है। तो k नॉट इक्वल टू -14/5, यानी -14/5 के अलावा, -14/5 के अलावा कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा? कैसा सॉल्यूशन देगा? Unique. यूनिक देगा। सिर्फ -14/5 के अलावा कुछ भी पुट करो के जगह पे, वो हमेशा क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन यूनिक देगा। सॉल्यूशन। तो ये चीज तुमको नीचे लिखना होगा, के का के इज नॉट इक्वल टू दिस वन आ गया ना, तो यहाँ पे तुमको एक ये लाइन मेंशन करना होगा, नहीं तो नंबर काट देगा। ठीक है, तो मेंशन क्या करोगे? तो ये जरूरी है एकदम मेंशन करना, गिवन सिस्टम विल गिव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन for all real value of k, for all real value of k except कितना? Minus 14/5. -14/5। तो ये लाइन मस्ट है, ये जरूर से लिखोगे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट करो, जिसको भी डाउट होगा पूछते चलना। सेकंड बनाओ इसके लिए, यूनिक का एक और दे दे। चलो यूनिक का एक और कर लो, फिर नेक्स्ट आएंगे। 2x plus 3y minus 5 equals to 0 and kx minus 6y minus 8 equals to 0। इसके लिए भी यूनिक सॉल्यूशन है, k का वैल्यू बताओ। सर नॉट के नॉट इक्वल्स टू -4। k नॉट इक्वल टू -4। -4, ठीक है। सर आया सब, -4। सबका आ गया? यस सर, यस। चलो अनूप, कुछ नहीं बोल रहा है तुम? यस सर, आ गया। आ गया, ठीक है। तो ये था यूनिक पे बेस्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तुम ही लोग को बनाते चलना है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ये। kx plus 3y equals to k minus 3 and 12x plus ky equals to k। इसके लिए दे रखा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इसका मेनी सॉल्यूशन है। इस केस में k निकालो, k का वैल्यू क्या होगा? आराम से बनाना, कोई हड़बड़ी नहीं है। Sir, k equals to 6. k इक्वल्स टू 6 बस। चलो ठीक है,
देखो यहाँ पे इसको ध्यान से समझना, इसके लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो a1 बाई ए टू इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू इक्वल्स टू सी वन बाई सी टू होना चाहिए। तो k बाई 12 इक्वल्स टू 3 बाई के इक्वल्स टू के माइनस 3 बाई के होगा। होगा। तो अब तुमको हर एक जगह से k का वैल्यू निकालना है, ये नहीं कि सिर्फ इस वाले इन दोनों से निकाल के k को छोड़ दिए, तुमको कोई दो से निकालना होगा। एक इन दोनों को यूज कर लो या फिर इन दोनों को यूज कर लेना, और नहीं तो इन दोनों को यूज कर लेना, किसी दो में से तुमको दो का k का दो अलग अलग वैल्यू निकालना होगा। तो इसके लिए देखो तो क्या दे देगा ये, के स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 होगा। सिर्फ 6 नहीं ना लिखे थे यहाँ पे, नो बताओ। सर। हमेशा ये प्लस माइनस लगाना भाई, नहीं तो फिर दिक्कत है। अब ये एक यूज कर लिए, अब एक दूसरा इन दोनों को ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, के स्क्वायर इक्वल्स टू 12k माइनस 36, तो के स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इक्वल्स टू 0, तो के स्क्वायर माइनस 6k माइनस 6k प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से k कॉमन लो तो k माइनस 6 और इधर माइनस 6 कॉमन लो, तो यहाँ भी k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यही आएगा ना। तो इस इक्वेशन से क्या मिला, k माइनस 6 इंटू के माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या मिला, प्लस 6 मिला। इस इक्वेशन में k का वैल्यू प्लस माइनस 6 था, इसमें k 6 आ रहा है, तो k का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 6। 6 होगा। देख लेना दोनों में कॉमन कौन कौन सा है। तो हेंस द गिवन सिस्टम, ये लाइन ऐड कर लेना, बस यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बाकी अगले क्वेश्चन से हम नहीं लिखेंगे, तुम लोग को ऐड करना है। will give many solution for k equals to 6। तो दो अलग अलग निकाल के देख लेना, उसमें से कौन सा कॉमन होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। कौन सा क्वेश्चन था ये, थर्ड था ना। फोर्थ लिखो, डाउट होता है तो पूछो, डाउट है तो पूछते चलो, नहीं है तो इसके भी ले बनाओ, k माइनस 3x प्लस 3y इक्वल्स टू k एंड kx प्लस ky इक्वल्स टू 12, इसके लिए भी मेनी सॉल्यूशन है, बनाओ। क्या समीर, पिछला टेस्ट भी नहीं दिया तुम? सर 6। टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है तुम? अरे बोलो, बोलेगा ही नहीं कुछ ये, कॉल करते हैं, रुको इसका भी थोड़ा। आंसर 6 होगा। इसका भी 6, यस। ठीक है चलो बढ़िया। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, अब है नो सॉल्यूशन के लिए। संबंध समझ में आया अनूप, बना या नहीं बना? सर बहुत तेज में बताए बनाए जा रहे हैं, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोलना भाई, ठीक है। आदित्य बन रहा था, यस सर 6 आया। चलो समीर का तो आंसर आ गया था। नेक्स्ट करो नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए बनाओ। नो सॉल्यूशन, kx minus y equals to 2 and 6x minus 2y equals to 3, इसके लिए नो सॉल्यूशन है, तो k का क्या वैल्यू होगा?
सर इसमें तो एक ही बार सॉल्व करेंगे ना। नो सोल्यूशन है ना? हाँ। क्या लगता है, एक बार या एक 2 ही बार? एक ही बार। ठीक है, बनाओ। 3। के का वैल्यू 3। सर K3 and K not equals to 4. के नॉट इक्वल्स टू 4. 4। सर K3 और K नॉट इक्वल टू 4। एक बार में काम चल जाएगा या दोनों करना पड़ेगा, बताओ क्या लगता है? सर दोनों। दोनों? ठीक। चलो ठीक है, नेक्स्ट दे। या दोनों करना होगा कि एक बार? दोनों कर लेना, ऐसे नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। 2x माइनस के वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस केस में भी नो सॉल्यूशन। दोनों करने का जरूरत नहीं है, एक कर लोगे तो भी काफी है। -4/3। -4/3 और not equals to 6. ओके। नॉट इक्वल वाला मत करो ना, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, इस क्वेश्चन का मतलब तुमको पता चल रहा है क्या है? के का वैल्यू पुट करना है, के का क्या नहीं पुट करना है। तो 4 - 4/3 के अलावा तुम कुछ भी नहीं पुट कर सकते हो के जगह पे, समझ रहा है? सर बाकी क्वेश्चन में भी नहीं करेंगे? नहीं, इसमें नो सॉल्यूशन के केस में हम बता रहे हैं। देखो, अच्छा। यहाँ पे क्या हमको करना है, के का वैसा वैल्यू रखना है जिससे हमें क्या मिले, ये नो सॉल्यूशन मिले। तो के का कितना वैल्यू निकल करके आएगा जो इसमें पुट करना होगा? तो कोई एक ही वैल्यू आएगा ना। के का कितना वैल्यू आएगा? नो, एक वैल्यू आएगा। हाँ, अब कहीं क्वाड्रेटिक टाइप का दिखेगा तब वहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। कोइंसिडेंट लाइन के लिए मतलब हो गया। अब देखो, कहीं कहीं क्वेश्चन, एक चीज दिमाग में रखना, कहीं कहीं तुमको क्वेश्चन में ये लिख देगा कि के किस वैल्यू के लिए इसका लाइन देगा इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग बोल देगा तो यूनिक लगा लेना, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि ये लिख दे कि नो सॉल्यूशन रहे या मेनी सॉल्यूशन रहे या यूनिक सॉल्यूशन रहे। वहां पे लिख दे कि इसका ग्राफ जो बने वो इंटरसेक्टिंग दिखे, या ऐसा ग्राफ के टर्म में दिया रहेगा। तो कर लोगे ना, बताओ? हम्म, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये दे देगा, सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन के बारे में बोलेगा। चलो एक क्वेश्चन बनाओ, 7 नंबर। 2x माइनस a माइनस 4 × y, आराम से बनाना, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 2b + 1 एंड 4x माइनस a माइनस 1 y = 5b - 1। इसमें बताना है a और b का वैल्यू, a और b का वैल्यू फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a और b दोनों का निकालो वैल्यू। सर A7 और B3। A7 and B3,
बनाओ, सब कोई बनाओ। बाकी लोग बनाओ। सर A7B3। हो गया? ठीक है, यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो जरा। सर वो आंसर सही है। हाँ, A7B3। यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। इस क्वेश्चन से एक डाउट क्लियर होगा अभी, जो तुम लोग पूछ रहे थे ना कि सर नॉट इक्वल टू वाला लेना होगा या नहीं लेना होगा, इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। इसके लिए भी है तुम्हारा नो सॉल्यूशन। क्या है इसके लिए? नो सॉल्यूशन है। देखो ये समझना, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या लिखोगे? 1/3 इक्वल्स टू 2/k इज नॉट इक्वल टू 5/15। ठीक है, अभी वो क्लियर हो जाएगा कि हमको नो वाला में k नॉट इक्वल वाला लेना है या नहीं लेना है। तो देखो, जब यहां से करोगे तो k इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 6। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ये क्या मिल जाएगा? 5k इज नॉट इक्वल टू 30, तो k इज नॉट इक्वल टू 6। देखो, इससे एक चीज ये एक क्लियर दिख रहा है कि तुमको दोनों करके देखना है। हम अभी बोले तो नहीं करना, कोई जरूरी नहीं है, बट कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा नो सॉल्यूशन का, खास करके नो सॉल्यूशन का, जिसमें तुमको तो ऐसा इक्वेशन, देखो यहाँ पे एक बोल रहा है k का वैल्यू 6 होना चाहिए और एक बोल रहा है k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन में तुमको फिर एक चीज एकदम बिठा लो, अगर नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ रहा है तो तुमको क्या करना है? दोनों ट्राई करके देखना है, इक्वल टू वाला भी और नॉट इक्वल। अभी हम कुछ देर पहले बोले थे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट एक क्वेश्चन हमको अभी दिखा जो सीबीएसई में आया था, 2001 या 2 में, बहुत पहले आया था ये क्वेश्चन। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन दिखा जिसमें नो सॉल्यूशन कंडीशन था। तो जहाँ पे आंसर के का 2 निकल रहा था, एक 6 के बराबर भी और एक के नॉट इक्वल टू 6 के बराबर भी, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि ऐसा के का कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन के लिए, जिससे ये सिस्टम हमें क्या दे दे? नो सॉल्यूशन दे दे। तो एक चीज दिमाग में बिठा लो अभी से कि नो सॉल्यूशन का केस रहता है तो तुमको दोनों करना है, k इक्वल्स टू भी निकालना है एंड k इज नॉट इक्वल टू भी निकालना है। लेकिन जो स्टेटमेंट लिखोगे तो सिर्फ इस पे बेस्ड लिखोगे, इसका कोई जरूरत नहीं है स्टेटमेंट में। जो स्टेटमेंट नीचे लिखना है ना कि इट विल गिव, मतलब के इस वैल्यू के लिए तुम्हारा होगा, ये नहीं होगा, वो सब में सिर्फ इसको इंक्लूड करना, इसको इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया सबको? बताओ, समझे? तो ऐसा कभी भी नो सॉल्यूशन आएगा तो दोनों ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेना इसमें भी कि k का कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे कि हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दे? नो सॉल्यूशन दे। क्लियर हुआ ये चीज अंजनी? यस सर। ठीक है, तुम पूछ रही थी ना कि नॉट वाला लेंगे नहीं लेंगे, तो ले लिया करना, क्योंकि ये कंडीशन कहीं कहीं तुमको दिख जाएगा। हो सके सब में दिख, वो जो एग्जाम में आए हो सके इसी कंडीशन पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? तो ये काम कर ही लेना, ठीक है?
नेक्स्ट लिखो, 1 मिनट दे रहे हैं क्वेश्चन। नो सॉल्यूशन पे बेस दे ऐसे बना लोगे तुम लोग। अब ऐसे एक क्वेश्चन और एक कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। 3k + 1 x + 3y - 2 = 0 एंड k² + 1, ये 2001 में भी, ये भी 2001 में ही आया था। k - 2y = 5, इसके लिए नो सॉल्यूशन है। ये कर लो, फिर आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे। नहीं हुआ? चला बंद कर देंगे। हाँ हाँ कर देंगे। आया कुछ? सर k k = = -1 और k not equals to 19/2। ठीक है, तो आंसर में सिर्फ लिखोगे इट विल गिव, द सिस्टम विल गिव नो सोल्यूशन फॉर k = -1। नॉट इक्वल टू वाला पार्ट वहां पे लिख के मत दिखाना स्टेटमेंट में। अब एक चीज बताओ, बट प्रॉब्लम इसका और क्वाड्रेटिक का एक साथ करें, फायदे अच्छा रहेगा वहां। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं तो एक साथ। मतलब बट प्रॉब्लम को हम जब क्वाड्रेटिक का बेसिक पढ़ा देंगे ना, तो मर्ज करके कराएंगे। वहां पे हम बता देंगे कि देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको क्वाड्रेटिक से भी बना सकते हो, लीनियर से भी बना सकते हो। मतलब देखा जाए तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं रहेगा तुम्हारे एग्जाम में कि ये जो बर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे बनेगा नहीं बनेगा। वो खुद दिख जाता है, जब इक्वेशन बनाओगे ना तो खुद दिख जाएगा कि कहाँ पे क्वाड्रेटिक लगेगा, कहाँ पे लीनियर लगेगा। ठीक है, चलो तो कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन में अभी तक तो फटाफट पूछ डालो। कोई डाउट कुछ भी है तो पूछो, ग्राफ में या कहीं भी किसी भी तरीके का डाउट है तो पूछो, समय दे रहे हैं। एक बार एनसीईआरटी हम भेजें क्या इस? हाँ बोलो। 9 क्वेश्चन। कौन सा 9 जो भेजे थे? ना अभी बोला। ये हाँ, तुम भाग तो गया था अभी, क्या हो गया था? नेटवर्क हो गया था। तो बना लेना, ये नो सॉल्यूशन का केस है। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? 3k + 1 डिवाइडेड बाई k² + 1 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई k - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5 होगा। हाँ, बताओ, तो अब इसको सॉल्व कर लो। 3k + 1 इंटू k - 1 इक्वल्स टू 3k² + 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, कर लोगे? हाँ कर लेंगे। ये वाला ज्यादा जरूरी था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 8। तो नो सॉल्यूशन का कभी भी क्वेश्चन आए
तो तुमको पूरा सॉल्व करना है। के का वैल्यू किसके लिए क्या आएगा और क्या नहीं आएगा दोनों चेक करना होगा। ठीक है, चलो। तो लीनियर इक्वेशन हो गया। वर्ड प्रॉब्लम हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे क्वाड्रेटिक के साथ। कुछ क्वेश्चन है किसी के पास तो पूछो, नहीं तो एक बार एनसीईआरटी हम लोग देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, समय दे रहे हैं, कुछ निकालो बुक से कहीं से भी। निकालो, 5 मिनट का समय दे रहे हैं, तब तक हम इसका एनसीईआरटी देख लेते हैं। ढूंढो ढूंढो क्वेश्चन ढूंढो अगर है तो। नहीं है तो हम एनसीईआरटी डिस्कस कर लेंगे फटाफट। नहीं मिला? हेलो, सर क्वेश्चन भेजे हैं भेजी? कहाँ पे? व्हाट्सएप। अबे टेलीग्राम करो, व्हाट्सएप पे नहीं पता चलेगा ना। मतलब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन स्क्रीन पे कैसे लेके आएंगे? अच्छा, ये सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनेगा। ठीक है, वेरिएबल्स के टर्म में बहुत सारा क्वेश्चन तुमको दिखेगा जो कि मोस्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही बनता है। समझ रही हो अंजनी? हाँ सर। ऐसा जो भी क्वेश्चन है ना, ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाओगे तो बहुत ही आसानी से बनेगा, बहुत ही आसानी से। लेकिन कोई अनदर मेथड से बनाने जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ये क्वेश्चन बनाना। हम ऐसा क्वेश्चन इसलिए तो नहीं कराएं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया है। और ये सब क्वेश्चन उसके अलावा कोई मेथड से बनाने जाओगे तो डिफिकल्टी फेस करेगा। लेकिन फिर आता है अगर एग्जाम में तो तुमको बनाना तो पड़ेगा ही। तो इसमें कौन सा बता दे, बताओ क्या नहीं आया तो समझ में। सर एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 ये तुम्हारा, चलो इक्वेशन तुम ही बोलो क्या क्या था। ax अपॉन b। ax अपॉन है? सर 5 आप 6 देख रहे थे। अच्छा 5 नंबर, 1 मिनट। अच्छा ये है, चलो इधर ही देख लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। ax अपॉन b और तुम्हारा क्या है, तो इसका एलसीएम वगैरह लेना होगा कहीं। ये तो ठीक तो बना रहा है, इसमें नहीं समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा हो गया एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, देखो अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड तो पड़ी है। यस सर। तो देखो यहाँ पे बी स्क्वायर वाई है और यहाँ v इंटू वाई है। तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन था, आइदर नीचे वाले इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर लो या फिर b से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों में से किसी एक से भी। अगर a से मल्टीप्लाई करती तो इधर a स्क्वायर x दे देता तो ये पूरा कैंसिल होता ना। यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करके बनाया, ठीक है, तो b से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। तो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तुम दोनों में से किसी से ही बना सकती हो। ठीक है, तो
तो ये क्या इक्वेशन था, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। हम नीचे वाले को बी से डायरेक्टली अभी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या दे देगा, ए बी एक्स देगा ना, ए यस बी एक्स माइनस इसको बी हम बी से स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू टू ए बी स्क्वायर। अब सिंबल चेंज करना होगा क्योंकि ये प्लस होगा तो इधर माइनस और यहाँ भी माइनस माइनस, ये पूरा कैंसिल। तो ये देखो क्या देगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स, यस ठीक है, इक्वल्स टू, इस तरफ ध्यान से देखना, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर देगा, यस ठीक है। एक्स कॉमन लो इधर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि एक्स निकालना है हमको, तो तुम बोल सकती थी कि सर ए भी तो कॉमन होगा, बट अपने को क्या निकालना है, एक्स एंड वाई निकालना है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ हम एक्स कॉमन ले रहे हैं, बी ए को हम नहीं कॉमन ले रहे हैं। इक्वल्स टू इधर देखो माइनस टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर होगा। यस तो यहाँ से x का वैल्यू क्या लिखोगी, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब ऊपर से a कॉमन ले लो, ठीक है। तो इधर क्या आ गया था, x इक्वल्स टू a कॉमन लेंगे, ए बी भी कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी है ना नीचे, तो b कॉमन ले लो। तो b कॉमन लोगी तो ए स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू डायरेक्टली बी b हो जाएगा, ठीक है। यस चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखें क्या है, क्वेश्चन भेजा है एक और, रुको। क्या है जी, अरे एक गधा, अभी लीनियर ही क्वेश्चन करा रहे तुम, ये क्वेश्चन तो क्लास में करवाए थे हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये क्लास में करवाया हुआ है मेरे भाई, ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तुमको क्या प्रूफ करना है, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी। यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो डी पे, तो ए बी स्क्वायर क्या लिखोगे, और ए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा जी बताओ, ए डी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी है, सॉरी, डी पहले से एक पॉइंट है, तो तुमको एक इसमें परपेंडिकुलर अलग से ड्रॉ करना है, ए बी सी, डी अलग से कहीं डालो और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। चलो अब बनाओ तो सब कोई, एक क्लास में ऐसे करवाए थे हम क्वेश्चन, बनाओ बनाओ, भेजा है तो बनवा ही लेते, बाकी लोग ट्राई करो फिर हम बताएंगे। जिससे बनता है बताना।
हो रहा है? किसी से बनेगा? बता दे क्या? ट्राई कर रहे हो? सर हम्म। दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर कर लेंगे तो बी डी इक्वल्स टू सी डी। बी डी इक्वल्स टू सी डी, उससे क्या होगा? और तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आएगा। फिर ए बी कौन दोनों स्क्वायर को सिमिलर करोगी? बी डी ए और सी डी ए। बी डी ए और बी डी ए बी डी ए तुम्हारा कौन सा ट्रायंगल होगा? ये ना? हाँ। कैसे सिमिलर होगा बताओ? सिमिलर कैसे की? ए बी, RHS है। ए बी ए सी के बराबर, हाँ दूसरा एंगल बी और एंगल सी, और कुछ? नहीं, ए बी ए सी के बराबर और हाँ, ए डी कॉमन और ए ए डी डी बी कॉमन। और ए डी सी इक्वल 90 डिग्री 90 डिग्री। कौन कौन सा तुम कर दी? ए कौन डी कौन? बी और ए डी सी। तो 90 डिग्री कहाँ से आ गया? आप ही तो बनाए हैं अरे ये परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर कुछ और है। डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी है, देखो यहाँ पे। ठीक है, हमको लग रहा था वही गलती की हो, कोई बात नहीं। वो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कुछ और हो गया, वो पॉइंट ई हो गया। सर बता दीजिए। सर आप बता दे। 90 डिग्री तो रखिए। नहीं नहीं, तो वहां पे डी थोड़ी लिखे थे, डी इस पॉइंट के लिए लिखे थे, ये जो पॉइंट था उसके लिए डी लिखे थे हम। अच्छा ट्राई करने दो, उसके बाद बता देंगे। एक काम करो ना, जो बोल रहे हो वो सुनो। एक बार ट्रायंगल ए बी में पाइथागोरस लगाओ, क्योंकि हमको ए बी स्क्वायर चाहिए इधर। तो ए बी, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की है तो बीई इक्वल टू सी होगा, ये बताओ। बीई और सी इक्वल होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। कैसे? सर क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर रहता है ना वो बाइसेक्टर भी रहता है। कौन से साइड पे? अनइक्वल जिसका बाय साइड पे। हाँ अनइक्वल साइड पे अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो बाइसेक्टर होगा, ठीक है। गलत नहीं बोला करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्टर का काम करता है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में जो अनइक्वल साइड है उस पे बाइस परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर का काम करेगा। तो बी और सी इक्वल होगा। देखो हम ये तो बताएं, जो क्वेश्चन में दिया वही हिंट है तुम्हारे लिए। ए बी स्क्वायर चाहिए तो कौन सा ट्रायंगल यूज करेगा? ए बी। तो उसमें क्या रेशियो मिलेगा? ए, ये पाइथागोरस लगाओगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर देगा। बताओ। अब देखो, ए डी स्क्वायर चाहिए तो ए डी स्क्वायर लाने के लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे? ए डी करेंगे, ए डी। तो उसमें क्या मिल जाएगा? ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। अब देखो, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर चाहिए, तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा? बताओ। ए बी माइनस स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। सारा हिंट तुम्हारे क्वेश्चन में होता है। अब दोनों को देखो, माइनस करो। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। तो यहाँ से ए और ए कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहीं पे थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है।
यहाँ क्या मिल गया, ई बी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। तो देखो बी डी और सी डी चाहिए, तो बी डी को क्या लिख सकते हो, बीई प्लस ई डी लिख सकते हो, बताओ। और सी डी को क्या लिख सकते हो, सी डी को क्या लिख सकते हो बताओ कोई। EC माइनस ED ईसी माइनस ED ईडी लिख सकते हो। और बीई किसके बराबर है, देखो इधर सीई के बराबर है। तो ध्यान देना, हम यहाँ पे ये थोड़ा समझने वाला पार्ट है, यहीं पे ध्यान से समझना। आइडेंटिटीज लगा लेंगे, क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटीज। जो लिख रहे हैं वो अच्छे से दिख रहा है ना यस सर। सबको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना, आइडेंटिटीज लगा लेना। क्या मिलेगा आइडेंटिटीज, तो बीई प्लस ई डी इंटू बीई माइनस ई डी, बताओ मिलेगा। देखो बीई प्लस ई डी क्या हो जाएगा, बी डी होगा, हाँ ना। अब देखो बीई माइनस ई डी कुछ भी नहीं देगा, बीई माइनस ई डी कुछ भी नहीं देगा, लेकिन हम बीई को सीई लिख सकते हैं, क्योंकि बीई इक्वल टू क्या है, सीई है। तो अब तुम ही लोग बताओ, सीई माइनस ई डी क्या दे देगा, बीई को सीई में बदल दो, तो सीई माइनस ई डी, तो सी माइनस ई डी सी डी देगा। यस सर। हो गया प्रूफ जो चाहिए था, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। आया समझ में समीर, यस हाँ सर। कहाँ गलती किया, गलती नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। अच्छा हम, माइनस तक किए थे, उसके बाद नहीं पता चला। चलो ठीक है। सब बाकी लोग समझ गए, यहाँ तक तो सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी बता रखे हैं इस स्टेप तक में तुमको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वही काम करते चले जाना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे पीछे दिमाग लगाओ, देखो क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, वहां पे ध्यान देना। चलो ठीक है, और भेजा है जी, अच्छा ये डायग्राम भेजा था, चलो ठीक है। और कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ भी है तो पूछो, नहीं तो हम एनसीईआरटी एक बार भेजेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि एनसीईआरटी करवाना ज्यादा जरूरी है ना। नहीं है तो 1 मिनट रुको, हम एनसीईआरटी का पीडीएफ भेज रहे हैं, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे फटाफट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कितना क्वेश्चन भेज रहा है जी तुम, कितना क्वेश्चन नहीं बना। क्लास 10th रिवीजन मैथ, अब क्या भेज दिया, ये सब मत पढ़ो, ये सब कभी नहीं पूछेगा। ये अपोलोनियस थ्योरम होता है उसका पार्ट है, ये कभी भी नहीं आएगा, इस पे दिमाग मत लगाओ। तुम एनसीईआरटी बना गया ना पूरा, बहुत है, ये नहीं आएगा, इस पे दिमाग मत खर्च करो, ये इसका बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, ये हम बोल रहे हैं। एपोलोनियस थ्योरम, क्योंकि ये इस थ्योरम का ही नाम था एपोलोनियस थ्योरम, जो कि हटा दिया गया है तुम्हारे पोर्शन से, अभी क्या बहुत पहले ही हटाया गया है ये चीज, तो ये कभी भी नहीं आएगा, इसको छोड़ दो। हाँ वैसा कुछ जरूरी है तो हम तुमको बना बनाया है हम भेज देंगे। देखो एक बार एनसीईआरटी फटाफट देख लेते हैं। ग्राफ में हम बता दिए थे ना, हमेशा 0 0 लेकर के चल ले, एक बार x0 एक बार y0। यस सर। हाँ वो रखना हमेशा, तुम देखना ना एग्जाम्पल भी देखो, हर जगह देखो, इसमें भी पहले x0 लिया फिर y0, इधर भी x0 y0, कोऑर्डिनेट इससे बहुत आसानी से मिलता है। ये तो अभी बट प्रॉब्लम है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो बट प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे ना उसी टाइम, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोग से, इसको छोड़ दो अभी। नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें बताना है कौन इंटरसेक्ट करेगा, कौन पैरेलल होगा और कौन कोइंसिडेंट होगा। हो जाएगा, हो जाएगा Yes, ना। sir. सेकंड, थर्ड में भी वही बताना है कि कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कौन कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला सर और Any solution. मेनी सॉल्यूशन वाला। कंसिस्टेंट कौन कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन एंड मेनी सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट कौन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इसमें भी चेक करना है, कर लेना। ये सब बट प्रॉब्लम का पार्ट है, बट प्रॉब्लम हम एक साथ करवाएंगे, टेंशन मत लो। 6 number, given the linear equation, write another equation in 2 variable such that the geometrical representation of the graph pair of the form will intersecting line। कर लोगे, एक इक्वेशन दे रखा है, इसके अब बिहाफ में तुमको दूसरा इक्वेशन लिखना है जिसके लिए इंटरसेक्टिंग लाइन हो, पैरेलल लाइन हो और कोइंसिडेंट लाइन हो। कर पाओगे? Yes, sir. सब कोई कर लोगे? चलो ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 3.3 है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सब बनाना है, कर लेना। फिर सॉल्व दिस वन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेना, इन दोनों इक्वेशन को, x और y निकलेगा, x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देना तो m भी निकल आएगा। ठीक है। फिर बट प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम एक साथ करेंगे, उसको छोड़ते चलो। बट प्रॉब्लम करवा देंगे, उसके लिए टेंशन मत लेना, बट प्रॉब्लम बहुत अच्छे से कराएंगे, उसके लिए एकदम बेफिक्र रहो। कल से क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक शुरू करके फिर उसका बट प्रॉब्लम जब शुरू होगा ना तो उसी टाइम बट प्रॉब्लम इसका चलेगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, बन जाएगा, Yes, sir. हो जाएगा ना। बट प्रॉब्लम पेंडिंग रखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आना नहीं है तो इसको हटा ही दो। उसके क्वेश्चन को ऑल दो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दे रखा है लेकिन तुम अपने मेथड से कर लेना, ठीक है। ट्राई करना। फॉर विच, सेकेंड नंबर है, फॉर विच वैल्यू ऑफ एन बी डज द फॉलोइंग लीनियर पेयर है इनफिनाइट सॉल्यूशन। कर लोगे सेकेंड? बताओ, सेकेंड कर लोगे ना? Yes, sir. थर्ड नंबर सॉल्व करना है, वो हो जाएगा। आगे वाला एक्सरसाइज में पूरा का पूरा तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 3.6, ठीक है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा ढंग ढंग का दिया हुआ है, तो कोशिश करना ये एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर ले। ऑल्दो करने तो सारे क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे करने, लेकिन 3.6 कंपलसरी है। और मुझे जहां तक लग रहा है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है जो हम दे चुके थे, ये रूट वाला हम नहीं दिए थे, तो रूट वाला देखना, कर लेना इसको। ये थे sir. रूट वाला दिए थे? हाँ, एक था। अच्छा ठीक ही है फिर तो देख लो अप टू 3.6 खत्म हो गया, ये चैप्टर ही खत्म है। तो खत्म नहीं है, बट प्रॉब्लम पूरा का पूरा बच रहा है, तो हम बट प्रॉब्लम तरीके से कराते चलेंगे, क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन को मिला करके, ठीक है ना। कुछ पूछना है तो पूछ लो अब। तो कल से हम क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक अपना खत्म करके उसके बाद दोनों का हम बट प्रॉब्लम पैरेलली करवा देंगे। सर हाँ बोलो। ये वो ये